स्वागत है। आप देख रहे हैं एमपी की बात। रीवा की सेमरिया सीट विंध्य की हॉट सीटों में शुमार हो गई है। यहां दो ऐसे नेताओं के बीच मुकाबला है जिनका संबंध बीजेपी से है। एक है वर्तमान में बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार केपी त्रिपाठी, तो दूसरे है कांग्रेस के टिकट पर चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे अभय मिश्रा। अभय भी पहले बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। अभय बनाम केपी की जंग में फिलहाल दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट कौन हासिल करेगा 2030 में यहां जीत? सेमरिया विंध्य की हॉट सीटों में हुई शुमार। जी हां, रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट विंध्य की हॉट सीटों में शामिल हो गई है। इस बार यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के पूर्व विधायक अभय मिश्रा बीजेपी के वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अभय मिश्रा 2008 में विधायक रहे तो उनकी पत्नी नीलम मिश्रा ने 2013 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं केपी त्रिपाठी ने 2018 में बीजेपी के टिकट पर सेमरिया में जीत का परचम लहराया था। जहां अभय बगावती तेवर के लिए पहचान रखते हैं, तो वहीं केपी लगातार काम करने के चलते विकास करने वाले नेता की। फिलहाल कांग्रेस के रथ पर सवार अभय और बीजेपी के विकास के सारथी केपी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार सेमरिया में भय भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी, भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति और विकास की नई धारा बहेगी। कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, उसके हम लोग हिस्सेदार बनेंगे। 7% जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बन रही। मैं चाहता हूं कि सेमरिया हमेशा हॉट रहे, समृद्धशाली रहे, गौरवशाली रहे, संपन्नशाली रहे, चर्चा में रहे। ये तो मेरे लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है। रीवा का सबसे बड़ा असामाजिक व्यक्ति यदि किसी को कहे कि वो असामाजिक है, इससे बड़ा हास्यास्पद बयान कुछ हो नहीं सकता। और वो कोई काम वाम करने के लिए नहीं आए हैं। अपनी अवैध सल्तनत को केपी त्रिपाठी से डर कर बचाने के लिए हमसे चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। तरफा जीत सेमरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की होगी। केपी त्रिपाठी जनपद अध्यक्ष रीवा तो अभय मिश्रा जनपद अध्यक्ष सिरमौर के रूप में काम करते हुए राजनीति में आगे बढ़े और विधायक बने। बगावती तेवर के लिए मशहूर अभय ने 2018 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर रीवा से राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ लड़ा और शिकस्त खाई। चुनाव आते आते वो कांग्रेस से बगावत कर फिर बीजेपी में आ गए। 70 दिन में ही उनका मन भर गया और टिकट ना मिलने के अंदेशे के बीच फिर से कांग्रेस में आ गए। इतना ही नहीं, सेमरिया से टिकट भी ले आए। अब देखना होगा कि सेमरिया की जनता बीजेपी के विकास के साथ जाती है या कांग्रेस के वादों के साथ। अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। ओरछा की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी